हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट। तो आज हमने पिछली वीडियो में ड्रेस के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे अब छंद के बारे में। छंद किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और ये कितनी मात्राएं होती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि छंद है क्या, छंद किसे कहते हैं। ये हमारा प्रश्न है, छंद किसे कहते हैं। पहला प्रश्न, तो छंद शब्द छद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना या खुश करना। छंद जो है किससे बना है, छंद जो है छद धातु से बना हुआ है, छद धातु से बना है, छद धातु से बना है और इसका अर्थ होता है आह्लादित करना, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना या किसी खुश करना। तो ये हमारा छंद के बारे में, छंद किसे कहते हैं। और या फिर ये भी हो सकता है वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से यदि कोई आहत पैदा हो या खुशी पैदा हो तो उसे हम छंद कहते हैं। अब यहाँ पर है कि छंद का एक दूसरा नाम भी है, छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है, पिंगल भी है, यानी कि छंद को हम पिंगल के नाम से भी जानते हैं। और छंद शास्त्र का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, अगला पॉइंट है, ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। छंद शास्त्र का जो है सर्वप्रथम उल्लेख, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है इसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ये हो गया, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है उसी प्रकार पद्य का छंद शास्त्र होता है। आगे हम देखते हैं कि छंद के अंग कौन कौन से हैं। अगला पॉइंट हमारा है छंद के अंग। तो छंद के अंग जो है निम्नलिखित होते हैं, मान के चलो 7 होते हैं। पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। छंद के 7 अंग होते हैं जिसको हम चरण, पद कहते हैं। दूसरा है हमारा वर्ण और मात्रा। तीसरा है संख्या और क्रम। तीसरा क्या है, संख्या और क्रम। चौथा है हमारा गढ़। पांचवा है गति। छठा है यति और सातवां है तुक। इस प्रकार से हमारा ये छंद के अंग हो गए हैं, चरण, पद, वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम, गढ़, यति, युति और तुक। तो अब छंद के प्रायः 4 भाग भी होते हैं जिसे चतुर्थांश कहते हैं। कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं लेकिन वे लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं, जैसे दोहा हो गया, सोठा हो गया, और ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को हम दल कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें छंद के प्रकार में। हमने देखा कि छंद के अंग हो गया और अब हम छंद के भेद पढ़ेंगे। तो छंद के भेद जो है वार्णिक छंद होते हैं, 3 प्रकार, मतलब 3 प्रकार के होते हैं ये। पहला है वार्णिक छंद, वार्णिक छंद, और दूसरा है मात्रिक छंद। दूसरा क्या है, मात्रिक छंद, और तीसरा है मुक्त छंद। तीसरा है मुक्त छंद। अब वार्णिक छंद में 3 होते हैं, इसके भी 3 भेद होते हैं इस तरीके से। एक होगा सम, दूसरा होगा अर्धसम मात्रिक छंद और तीसरा होगा विषम मात्रिक छंद। और इसमें भी यही होता है, इसमें सम मात्रिक में साधारण वर्ण, साधारण वर्ण 26 तक होते हैं, और फिर अर्धसम में आता है दंडक। अर्धसम में दंडक आता है जिसमें 26 वर्ण से अधिक होते हैं। ये हो गया। और इसमें जो है साधारण में 32 मात्राएं आती हैं। मात्रिक छंद में इसमें जो है सम में 32 मात्रा तक होता है, और अर्धसम में 32 मात्रा से अधिक होगा। अब ये मुक्त छंद जो होता है इसमें किसी प्रकार की कोई मात्राएं नहीं होती, ये बिल्कुल मुक्त छंद होते हैं। तो हमने देखा छंद के भेद वार्णिक है, मात्रिक है और मुक्त छंद हैं
जिसमें वार्डिक छंद या वृत्त छंद, जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान हो, ये हमारा वार्डिक होता है। और मात्रिक छंद में, इसे हम जाति छंद भी कहते हैं, जिस छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। और जो मुक्त छंद होता है, मुक्त छंद में क्या होता है कि जिस छंद में वार्डिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो, तो वो हमारा मुक्त छंद होता है। अब हम देखेंगे वार्डिक छंद के प्रकार। जो हमारा वार्डिक छंद होगा, वार्डिक छंद, तो वार्डिक छंद में जो है, वार्डिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है और लघु गुरु का क्रम समान बना रहता है। तो कुछ प्रमुख वार्डिक छंद हैं। प्रमुख वार्डिक छंद जैसे कौन कौन से होते हैं? इसमें होते हैं प्रमाणिका, प्रमाणिका हो गया, स्वागता, भुजंगी और शालिनी, शालिनी, इंद्रवज्रा, तोटक, बसंत तिलका, बसंत तिलका और मालिनी, मालिनी और मंदाक्रांता, मंदाक्रांता, शिखरड़ी और विक्रीडित, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी और कवित्व मनहरण, कवित्व मनहरण आदि, ये सब जो है प्रमुख वार्डिक छंद में आते हैं। अब हम मात्रिक छंद देखेंगे। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद जो है, मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान रहती है, लेकिन लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कुछ प्रमुख मात्रिक छंद हैं। अब हम प्रमुख मात्रिक छंद देखेंगे। प्रमुख मात्रिक छंद में, प्रमुख मात्रिक छंद में सममात्रिक छंद होता है, अर्ध सममात्रिक छंद होता है, विषम मात्रिक छंद होता है। तो सममात्रिक छंद के हम उदाहरण देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं ये। तो सममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं? तो इनके नाम हैं अहीर, जिसमें 11 मात्राएं होती हैं, अहीर में 11 मात्रा होती है, और तोमर में 12 मात्रा होती है, 12 हो गई। अरिल में, अरिल जिसे चौपाई भी कहते हैं, तो इसमें 14 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। और रोला है, रोला में 24 मात्राएं होती हैं। और हरगीतिका है, इसमें 28 मात्राएं होती हैं, हरगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। बीर या आल्हा में 31 होती हैं, बीर या आल्हा छंद में 31 मात्राएं होती हैं। अब हम आते हैं अर्ध सममात्रिक छंद पे। अर्ध सममात्रिक छंद, तो इसमें भी होते हैं बरवे। बरवे जो है एक अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसमें 12 मात्राएं सम होती हैं और 12 मात्राएं विषम में होती हैं और 7 मात्रा सम में होती हैं। इसके बाद आता है दोहा। दोहा भी अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें विषम में 13 मात्रा, सम में 11 मात्रा होती हैं। सोरठा होता है जो कि दोहे का उल्टा होता है, सोरठा हमेशा दोहे का उल्टा होता है। तो इसमें 11 विषम मात्राएं होंगी, 11 विषम और 13 जो है सम होंगी। इसके बाद है उल्लाला। उल्लाला है, उल्लाला में जो है 15 विषम होंगे और 13 शम, 13 सम मात्रा। अब विषम मात्रिक छंद में जाएं, जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, ये विषम मात्रिक छंद है।
विषम मात्रिक छंद। तो विषम मात्रिक छंद में कुंडलियाँ होता है, कुंडलियाँ, और कुंडलियाँ जो हैं दोहा और रोला को मिलाकर के बनती हैं। दोहा प्लस रोला को मिलाकर के कुंडलियाँ बनती हैं। और छप्पई होता है, तो छप्पई जो है रोला उल्लाला को मिलाकर बनता है, रोला और उल्लाला को मिलाकर के छप्पई बनता है। अब इसमें कुछ नोटेड पॉइंट है, जैसे छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और कोई भी छंद हो वो चरणों में और यति में दोनों में ही विभक्त रहता है, चरणों में यति में दोनों में ही विभक्त रहता है, विभक्त रहता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। छंद के प्रकार, छंद किसे कहते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।